सोव निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। अभी हम जो आपको जगा रहे हैं तो स्वप्न ही में जगा रहे हैं, क्योंकि हम हैं और तुम हो, यही स्वप्न का परिचय। जब जगोगे तो सिर्फ आप होगे, न हम न तुम, दब दर गुम, एक परम तत्व। चाहे कृष्ण मानो, राम मानो, ब्रह्म मानो, ईश्वर मानो, जो बोल पाओ वो एक तत्व है। जब जगोगे तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सुपन बन जाए। हाँ, उसको बिल्कुल सरल भाषा में समझो। 1 करोड़ घड़े रखे हुए हैं, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब 1 करोड़ दिखाई दे रहा है। 1 करोड़ घड़े फोड़ दीजिए, क्या सूर्य को कोई फर्क पड़ा? क्या सूर्य करोड़ थे? क्या सूर्य का नाश हुआ? बस इन घड़ों को सत्य भाव से मानकर, माया रचित है, पांचभौतिक प्रकृतिजन्य शरीर है, बस इसी भ्रम में हमें ये स्वप्न हो गया, मैं स्त्री और मैं पुरुष। ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष, सत्य विषय। देखो ना कितना बड़ा जादू है। आप जब सो रहे थे स्वप्न में तो आपको भला ज्ञान था कि हमारा स्थूल शरीर पड़ा है, हमारे स्थूल शरीर को कोई पीड़ा नहीं है, सैया पे आराम से इसी रूम में पड़ा है, नहीं ज्ञान था ना? ये जागने पर पता चला ना कि वो झूठा है। अभी ज्ञान हो जाए आपको तो ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, वो ये देख पाएगा कि एकमात्र। अब जैसे किसी ने प्रश्न किया था इसी में, यदि हम ब्रह्म है तो हमारी शक्तियां कहां हैं? सिर्फ ब्रह्म की शक्ति है। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम गतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम षट्कारो भगवान इति। वो उत्पत्ति करना, विनाश करना, पालन, नाना प्रकार की उसकी शक्तियां हैं। समुद्र और तरंग भेद हो गया, उसको बोला गया समुद्र, और उसी में जो लहरें उठती उनको कहा गया तरंग। अब ज्ञान से देखिए तरंग का नाम क्या हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वो समुद्र में वायु विकार हुआ, वो तरंगायमान जो हुआ उसका नाम हो गया तरंग। अगर वो वायु हट जाए, शांत हो जाए, तो आप क्या कहोगे? समुद्र। अब समुद्र में मिलने पर वो समुद्र है, नहीं तो तरंग ही कहा जाएगा। अब तरंग की ताकत समुद्र जैसी नहीं रही, वायु हटे तो समुद्र ही है। एक बूंद समुद्र का अलग रहेगा तो अस्तित्वहीन रहेगा, और वो बूंद गिर जाएगा तो अगाध समुद्र कहा जाएगा। अभी आप अलग हैं, आप अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं, अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। अभी आप तरंग हैं। जब समुद्र में माया विकार रहित होकर आनंद समुद्र में डूबेंगे तो तस्मिन तज्जने भेदा भावा, भगवान और भगवान के भक्त में अभेद स्वरूप हो जाता है। पर भक्ति की गई दासत्व से ऊंची स्थिति में भी दासत्व रहता है। भक्ति की गई जोई जोई प्यारो करे सोई में भावे, तो स्थिति यही रहती है। वो कभी शक्ति का प्रदर्शन या शक्ति की याचना या शक्तिवान हो ऐसा अनुभव नहीं करता। जैसे महान शक्तिशाली हनुमान जी का अपना परिचय भगवान श्री राम को क्या दे रहे हैं? एक मैं मूढ़ मंदवस, मैं मूढ़ हूं, मंद कुटिल हृदय अज्ञान, और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जेहि चरण देहि हनुमंता चले उसका पाताल तुरंता, महान बलशाली अतुलित बलधामम हेम शैला बदेहम धनुजवन कृशान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ऐसे महापुरुष क्या बोल रहे? एक में मूढ़ मंद कुटिल हृदय अज्ञान। विभीषण जी से क्या है? असमय अधम शक्ति। क्या शक्ति नहीं हनुमान जी में? क्या शक्ति है? राम काज कोई भी ऐसा नहीं जो हनुमान जी ने कर, कोई भी ऐसा। अब भक्त का हृदय कैसा होता है? बोले मैं कितना अधम हूं विभीषण जी, कैसे बताओ? ये तो रघुनाथ जी की हम पर कृपा है। जिसको शक्ति का जागरण हो जाता, प्रदर्शन थोड़ी होता है। वो तरंग समुद्र में लीन हो गई, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं था। बात समझना है। तो ये जो तर्क प्रकट किया जाता है, जैसे कहा था कि भगवान के नाम के वस्त्र आदि टेटू आदि कराना, हाथों में मेहंदी में रचवाना, मुझे लगता है जो आराध्य देव का नाम हम जितना सम्मान करेंगे उतना ही हमारे ऊपर कृपा होगी। तो एक ने कहा कि जब पुल बन रहा था तब राम राम लिख के पत्थर में डाला गया था। ऐसा नहीं है। राम नाम हनुमान जी ने जब एकांत में बैठे थे तो ऐसे अपने नखों से चीर कर पत्थर में लिखा राम, और ऐसे डाला और प्रवाहित हो गया। पीछे भगवान खड़े देख रहे थे, उन्होंने पत्थर डाला, डूब गया। भगवान सकुचा गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु पत्थर में नाम का सहारा हो गया इसलिए तर गया, और आप अपने करकमल से जिसे छोड़ देंगे डूब ही जाएगा। जो पुल बना तो समुद्र वर्णन करता है प्रकट होकर, नाथ नील कप नल नील कप दो भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई। लरिकाई बाल्यावस्था में इनको एक ऋषि ने वरदान दिया था कि बड़े से बड़े पहाड़ को आप स्पर्श करके रख दोगे, वो डूबेगा नहीं, वो तैर जाएगा। प्रसंग को पढ़ना। जो पुल बना है वो नल नील स्पर्श करते जा रहे थे, और उसमें जो नाम रचना पर्वत पे या पत्थर पे, वो हनुमान जी एकांत का विषय। इधर की बात उधर घसीट देने में नहीं। अगर कोई भी राम भक्त है या कृष्ण भक्त है, उसके सामने लिख दिया जाए मानो कृष्ण, अब रख पैर नहीं तो गर्दन उतार देंगे, तो गर्दन उतरवाले का पैर नहीं रखेगा। आप विचार करें, भाव का विषय है। तुम जितना नाम का प्रभु का आदर करोगे, ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने प्यारे की छवि, अपने प्यारे के नाम, उसका आदर आप नहीं कर रहे। तो यही तो हम लोगों में मूर्खता छाती जा रही। थोड़े से पैसे के लिए, थोड़ी सी भूल में हम अपने प्रभु के नाम, अपने प्रभु के रूप ऐसे छपवा कर ऐसे नालियों में, ऐसे कूड़ादानों में लोग फेंक रहे। नहीं भाई, तुम आदर क्या करते हो अपने? कहते हो हम ऐसे, अरे अपने इष्ट के नाम का अपमान करते हो, अपने इष्ट के। और तर्क कितना है? स्वीकृति के लिए नहीं है, नकारात्मक के लिए। अगर कोई संत, कोई भगवत प्रेमी महात्मा उसका आदर आपके सामने प्रस्तुत करता है तो आपको स्वीकार करना, वचनम करिष्ये तौमे, फिर उसका अनुभव करो आनंद का। तर्क, और तर्क असंगत। श्रद्धा के आगे तर्क नहीं टिकता। श्रद्धा भगवान की प्राप्ति कराती है, और तर्क हमें भ्रमित कराता रहता है। तो हमें चाहिए तर्क छोड़कर ये विश्वास माने भगवान शिव की बात, तो उमा कहो मैं अनुभव होना, सत्य हरिभजन जगत सब सपना। हमें व्यवहार करके इसे सत्य नहीं मानना। सत्य इन्हीं में भगवान बैठे हुए उनको मानना है।